नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। जो आप अलैहिस्सलाम की बतलाई हुई ये दुआ का एहतिमाम करेगा, मैदे की जितनी भी बीमारियां हैं, मैदे के जितने भी प्रॉब्लम हैं, यानी उसका पेट कभी ख़राब नहीं होगा, उसका मैदा कभी ख़राब नहीं होगा, जो खाने के बाद इस दुआ का एहतिमाम कर ले, जो हदीस के अंदर मौजूद है। मिशकात शरीफ की हदीस है, उसके अंदर आप अलैहिस्सलाम ने यह बयान फरमाया, जो ये पढ़ लेगा दुआ खाने के बाद, अल्लाह जल्ले शानो उसका मैदा कभी ख़राब नहीं करेंगे। दुआ देखें, खाने के बाद जो बंदा दुआ पढ़ता है, गोया कि वो अल्लाह पाक का शुक्र अदा कर रहा है। जब वो शुक्र अदा कर रहा है, जिस खाने का शुक्र अदा किया जाए उसका हिसाब नहीं होगा। हाँ जी, अल्लाह पूछेंगे नहीं, उस नेमत का सवाल नहीं होगा, वरना हर खाने का हमें हिसाब देना पड़ेगा। तो दुआ का कितना फ़ायदा हुआ, यानी गोया कि हम आखिरत के मुतालबे से भी बच गए और हमने अपने मैदे को ख़राब होने से भी बचा लिया। अगर वो मैदा हमारा ख़राब है, बीमारियों में अटा पड़ा है, तो अल्लाह जल्ले शानहू इस दुआ की बरकत से बीमारियों से उस पेट को, उस मैदे को बिल्कुल दुरुस्त फरमा देंगे। दुआ ये है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमा, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमा वसक़ा वसव्वग़हू वजअल लहू मख़रजा। जो ये खाने के बाद दुआ पढ़ ले, बेशक खाना अपने घर खा रहा है, बेशक किसी होटल में खा रहा है, मेहमान दावत में गया हुआ है वहाँ पे खा रहा है, कहीं भी खा रहा है, ये दुआ पढ़ लेगा, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ उसका मैदा मरते दम तक ख़राब नहीं होगा। गोया कि इस दुआ का मामूल बनाएं, वालदैन को भी सिखाएं, अपने बड़े छोटों सबको सिखाएं, ख़ुद भी इसका एहतिमाम करें, फिर इसका फ़ायदा देखें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मैदे की सारी तकलीफ़ें अल्लाह जल्ले शानहू दूर फरमा देंगे। दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।